आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा, सभी समाधि स्थल। यहाँ से हर एक परीक्षा में कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसान घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, किसान घाट समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह जी का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1902 में और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1987 में। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये दोस्तों भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो देखिए ट्राई करके एक बार। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल वीर भूमि, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए, राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था 1944 में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1991 में। और ये थे दोस्तों छठे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारत के छठे प्रधानमंत्री थे ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्रम भूमि किस राष्ट्रपति का समाधि स्थल है? मेरे प्यारे दोस्तों, क्रम भूमि जो है यह है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1918 में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1999 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये 9th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 8th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं। तो ये पॉइंट दोनों ही आपको नोट कर लेने हैं और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आता है, नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, एक बार ट्राई करके देखिए। बिल्कुल, ये समाधि स्थल है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा जी का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म हुआ था 1898 में, ठीक है, 1898 में, और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1998 में, यानी कि पूरा 100 साल ये जिए हैं और ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आता है, उदय भूमि किस पूर्व प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है? पांचवा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा के.आर. नारायण जी का, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा, के.आर. नारायण जी का जन्म हुआ था 1921 में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 2005 में। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। और के.आर. नारायण जी दोस्तों हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री थे, तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट कर लेना दोस्तों, काफी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। मेरे प्यारे दोस्तों, बात आई है इंदिरा गांधी जी के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में, और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1984 में। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ आप इनको जान लीजिए दोस्तों, ये तीसरी प्रधानमंत्री थी हमारे देश की और ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये रही है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, 7वां क्वेश्चन आता है, राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो राजघाट है भाई, सभी को पता होगा राजघाट के बारे में, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आशा करता हूं कि सभी ने आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। 7वें क्वेश्चन का महात्मा गांधी जी का दोस्तों समाधि स्थल है, ठीक है, राजघाट। अच्छा, बात आई है महात्मा गांधी जी के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1869 में, ठीक है, 1869 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में, ठीक है, 1948 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, 8वां क्वेश्चन आता है, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है दोस्तों? 8वां क्वेश्चन ये है ज्ञानी जेल सिंह जी का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बात आई है दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह जी की, तो इनका जन्म हुआ था 1916 में और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1994 में, ठीक है, 1994 में। तो ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रयाण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये है 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1884 में, है ना, और इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में, 1963 में। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, यानी कि पहले राष्ट्रपति थे भारत के, ये आप सभी को पता ही होगा। ऑलराइट, 10वां क्वेश्चन आता है, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 1904 में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में।
और दोस्तों ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री। 11वां क्वेश्चन आता है, चेता भूमि किसका समाधि स्थल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल भीमराव अंबेडकर जी का, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और भीमराव अंबेडकर जी का दोस्तों जन्म हुआ था 1891 में, 1891 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में, ठीक है, 1956 में। और दोस्तों ये फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रहे हैं और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी रहे हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, समता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो समता स्थल दोस्तों किसका है? बिल्कुल जगजीवन राम जी का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 12वें क्वेश्चन का। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1908 में। कब हुआ था? 1908 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1986 में, 1986 में। और दोस्तों ये थे 4th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो ये है दोस्तों किसका? बिल्कुल मोरारजी देसाई जी का, ठीक है, मोरारजी देसाई, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। और मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था दोस्तों 1896 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1995 में, ठीक है। और ये 4th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है, 5वें प्रधानमंत्री। 13वां क्वेश्चन आता है, शांति वन किसका समाधि स्थल है? दोस्तों शांति वन किसका समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1889 में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। और दोस्तों ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले भारत के प्रधानमंत्री, ये तो आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मृति स्थल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 1900 दोस्तों 24 में, ठीक है, और 2008 में 18 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये दोस्तों 10वें प्रधानमंत्री थे, 10th PM। और स्मृति स्थल इनके दोस्तों समाधि स्थल का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। 16वां क्वेश्चन आता है, जननायक स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? 16वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। और चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1906 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1931 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। 17वां क्वेश्चन आता है, संघर्ष स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल देवी लाल जी का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। और दोस्तों यहां पर अगर बात करूं जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1915 में और इनकी मृत्यु थी दोस्तों 2001 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये 6th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निंगबोध घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? दोस्तों 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कृष्ण कांत जी का, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। और इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1927 में और इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 2002 में। और ये 10th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं।